सनातनी भाई और बहनों को मेरा नमस्कार। मैं फिर से नया वीडियो लेके आया हूं आप लोगों के लिए। तो मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि जो डॉक्टर नवनीत कालरा शो, ये जो चैनल है, इस चैनल से डॉक्टर नवनीत कालरा ने जो नया वीडियो पोस्ट किया है जिसमें खुशखबरी बताई है, जिसमें खुशखबरी ये बताई है कि चलो कोरोना के लिए फोर्ड मेडिसिन मिल गई है, मतलब काम चलाओ मेडिसिन मिल गई है जिसको इंजेक्शन के जरिए यूज किया जाएगा। उस मेडिसिन को इससे पहले इबोला नाम के वायरस, जो अभी कुछ 1-2 साल पहले आया था, इबोला नाम का वायरस, तो उस वायरस पे भी इससे पहले उसको टेस्ट कर चुके हैं, इससे पहले उसको चेक कर चुके हैं कि इस वायरस पे ये मेडिसिन काम करती है या नहीं। इसके बाद आती है ये बात कि इबोला में इस मेडिसिन को टेस्ट करके देख लिया तो इबोला में शायद अनसक्सेसफुल रहा। अगर सक्सेसफुल रहता तो शायद आज वो इबोला का दवाई बोल के पहचाना जाता, तो कोवी4 बोल के उसका नाम नहीं रखना पड़ता और उसे मतलब कोरोना के लिए यूज नहीं करना पड़ता। तो इसका मतलब आप एक बात सोचिए, जो डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी जी ने कहा था कि ये लोगों ने निमोनिया और ये जो अभी जो मेडिसिन के बारे में बताने जा रहा हूँ, इसके आगे मैं सारी चीज़ें आपको जानकारी बताऊंगा। और इससे पहले थोड़ी सी बातें बता दूं कि डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी जी ने इससे पहले इस बारे में कहा है कि ये जो मेडिसिन बनाते हैं, मेडिसिन जो कंपनी होती है वो मेडिसिन पहले बनाते हैं, उसके बाद जांचते हैं, चेक करते हैं कि ये मेडिसिन किस चीज़ पे फिट बैठेगी, किस चीज़ पे मेडिसिन को चिपका सकते हैं। जैसे कि मलेरिया के मेडिसिन को कोरोना के लिए यूज किया जाता है। जैसे मैं कह रहा हूँ कि ये मेडिसिन बनाते हैं, उसके बाद फिर बीमारियों पे चिपकाते हैं कि इस बीमारी के लिए ये मेडिसिन है। जैसे कि अब ये मेडिसिन निकली है रेमडेसिविर। अब इसका उल्लेख मैं नहीं कर पाऊंगा, उसका उच्चारण मुझसे इतने अच्छे से नहीं होगा जैसे डॉक्टर लोग करते हैं, क्योंकि मैं उस फील्ड में बिल्कुल भी नहीं हूँ। तो आप लोग समझ सकते हैं कि मैं कुछ चीज़ों का उच्चारण थोड़ा गलत भी कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे लिए ये सारी चीज़ें वर्ड्स जो है नए हैं। मगर मैंने जब डॉक्टर नवनीत कालरा जी का जो वीडियो देखा, उसमें ये देखा कि वो कहना चाहते हैं कि ये दवाई है रेमडेसिविर, ये कोविड-19 के लिए, कोरोना के लिए बनाई गई है, कोरोना में इसको यूज करने वाले हैं। तो नवनीत कालरा चैनल पे इसी वीडियो में बताया गया है कि ये जो मेडिसिन है, ये मेडिसिन इससे पहले इबोला वायरस के लिए यूज किया गया था, इस मेडिसिन को, जो इसी चैनल में बताया भी गया है। और इसके बाद आप लोगों को मैं इसके साइड इफेक्ट्स और इफेक्ट्स बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम साइड इफेक्ट्स में ना जाते हुए हम लोग जाते हैं इसके इफेक्ट्स में। तो इसके जो इस मेडिसिन को लेने के बाद इफेक्ट्स होने वाले हैं, जो अच्छी चीज़ें होने वाली है, वो है कि राम भरोसे यानी कि अभी ये दवाई आप जानते हो कि इबोला के लिए भी टेस्ट की गई है, जो कि वहाँ पे सक्सेसफुल नहीं हुई। अब ये कोरोना पे टेस्ट किया जाएगा, कोरोना पे टेस्ट किया जाएगा तो सक्सेसफुल होती है नहीं होती है इसका किसी को अंदाज़ा भी नहीं है। जबकि इस मेडिसिन का खर्चा, आप लोग बताओ, इस मेडिसिन का खर्चा मिनिमम 5 से 6 हज़ार रुपये एक इंजेक्शन का आएगा। तो आप अनुमान लगाओ, इस इंजेक्शन को देंगे, पहले दिन 200 mg देंगे और उसके बाद 10 दिन तक 100 mg देते रहेंगे। तो इस मेडिसिन का अगर खर्चा हम लोग देखते हैं तो खर्चा तकरीबन इसका आता है 60 से 70 हज़ार रुपये। 60 से 70 हज़ार रुपये इस मेडिसिन का खर्चा आता है। तो आप लोग बताओ, ये कोरोना, जैसे कि डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी जी ने कहा है, उस हिसाब से देखा जाए तो कोरोना कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, कोरोना कोई बहुत उसकी मोर्टेलिटी रेट भी नहीं है, बहुत लोग उससे नहीं मर रहे, उसकी मोर्टेलिटी रेट बहुत कम है। फिर भी कोरोना का इलाज करने के लिए अगर साधारण इंसान को, मेरे जैसे इंसान को, आप जैसे इंसान को अगर 60-70 हज़ार रुपये अगर खर्चा हो सकता है, तो आप लोग सोचो, सोचने की बात क्या है। मैं खुद ही अपना बताता हूँ कि मैं खुद साल भर में अगर सेविंग करूँ तो शायद 50-60 हज़ार रुपये में साल भर में सेविंग करता हूँ अपना जॉब करके। यूट्यूब तो मेरा प्रोफेशनली नहीं है, यूट्यूब तो मैं अभी फ़िलहाल लॉकडाउन चल रहा है, काम नहीं चल रहा है, तो मैं वीडियो बनाता हूँ, इससे पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ। तो 60-70 हज़ार मतलब बहुत छोटी रकम तो होती नहीं है। मुझे तो एक साल लग जाता है, 60-70 हज़ार भी ज़्यादा हो जाते हैं, इतनी भी मुझसे सेविंग नहीं होती, एक साल लग जाता है। जबकि आप बताओ, इस बीमारी के लिए 60-70 हज़ार रुपये हमको आगे फ्यूचर में खर्च होने वाले हैं। जबकि डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी जी ने कहा है कि 3 दिन में
इस बीमारी को पॉजिटिव से नेगेटिव में लाया जा सकता है। इसके सारे सिम्टम्स खत्म हो जाएंगे और आप पूरे हेल्दी हो जाएंगे, वो भी उनके डाइट के थ्रू। उसमें आपको 50, 60, 70 हज़ार रुपये खर्चे करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ उनके कहने के अनुसार कुछ दिन तक, तकरीबन 3 दिन 1 हफ्ते तक आपको उस डाइट को इस्तेमाल करना होगा। उसके बाद आप उसके बेनिफिट देख सकते हैं, और 50-60 हज़ार खर्च करके भी बेनिफिट मिलेगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। तो ये हो गई इफेक्ट्स की बात, अच्छी बातें जो उस दवाई से होंगी। अच्छा तो इसमें कुछ है ही नहीं, आपने देखा ही कि अच्छा कुछ है ही नहीं इसमें। तो इसके बाद इसके साइड इफ़ेक्ट्स बताता हूँ। सेकंड नंबर पे आता है साइड इफ़ेक्ट्स। तो सॉरी ये वीडियो लंबा बन रहा है, मैं इसमें आप लोगों को बताता हूँ। मैं साइड इफ़ेक्ट्स इसलिए बता रहा हूँ, इसमें जो नवनीत कालरा ने कही है वो सारी बातें इसलिए ताकि मेरे व्यूअर्स को भी सारी बातें समझ में आ जाए। पता नहीं उनकी बातों से समझ आएगा नहीं आएगा, ये सारी चीज़ें मुझे नहीं पता, पर मैं कहना चाहता हूँ कि मैं आप लोगों को मेरे हिसाब से ये बातें सारे समझाना चाहता हूँ। तो आते हैं इस सेकंड बात पर कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होने वाले हैं। इसके साइड इफ़ेक्ट्स है, पहला साइड इफ़ेक्ट है इस मेडिसिन को लेने के बाद आपका बीपी लो हो सकता है। और उसके बाद दूसरा साइड इफ़ेक्ट है, ये मेडिसिन 12 साल के नीचे तक के बच्चों को शायद नहीं दी जाएगी। जो तीसरा है प्रेग्नेंट लेडीज़ है, उन लोगों को भी ये मेडिसिन नहीं दी जाएगी। साइड इफ़ेक्ट चौथा साइड इफ़ेक्ट है, जिसको किडनी में प्रॉब्लम्स है, सीवियर किडनी है, उन लोगों को ये मेडिसिन नहीं दी जाएगी, उन लोगों को ये मेडिसिन तकलीफ देगी। और आप लोगों ने देखा ये सारी साइड इफेक्ट है, जो 12 साल के नीचे को बच्चों को नहीं दिया जाएगा, जो प्रेग्नेंट लेडीज़ को नहीं दिया जाएगा, जिससे ब्लड प्रेशर लो होगा, जिसे किडनी में प्रॉब्लम है, जिसे किडनी के पेशेंट है, उन लोगों को ये दवाई हार्मफुल हो सकती है, उन लोगों को ये दवाई नहीं दी जाएगी। तो आप लोग खुद ही समझ सकते हैं। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा डॉक्टर नवनीत कालरा ने क्या कहा है इस वीडियो के इस बारे में। तो आपको छोटा कट करके मैं इस वीडियो में देने वाला हूं, आप लोग देखेंगे। और उसके बाद जो डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी जी ने ऑलरेडी बहुत दिन पहले कहा था इस बारे में कि ये सिर्फ एक धंधा है जो कि पैसे कमाने का। ये कोरोना का जो इतना बड़ा नाम फैला है, इसको महामारी घोषित किया, इसको बहुत लोगों सब मतलब पूरी दुनिया को इस चीज़ से डराया गया, इस कोरोना से। और उसके बाद इस चीज़ का आप लोग अभी से रिएक्शन देखना शुरू कर चुके हैं। अभी उसी में कहा है कि वो डॉक्टर नवनीत कालरा जी, जो जी कहता हूँ मैं उनको, उस वीडियो को लेके आए हैं, उसमें खुशखबरी कहते हैं किस्मत में आपकी हजूर फिर गुड न्यूज़ लाया हूँ। यार ये कुर्ता देख लिया करो, जब मैं कुर्ता पहन के आता हूँ समझ आया करो आज कोई अच्छी खबर है। ये लक्की कुर्ता मेरा, मैं तो इसको 3 दिन से पहन रहा हूँ, मैं बदलता ही नहीं। अब धोने में दूंगा कोई गलत खबर आ जाएगी। चलो न्यूज़ बताता हूँ, फालतू की बकवास नहीं, फिर लोग कहेंगे आप तो बकवास बहुत करते हो। देखो कल मैंने एक न्यूज़ दी थी कि एक ओरल मेडिसिन आ गई है जो माइल्ड टू मॉडरेट केसेस में दी जा सकती है। लेकिन अब एक और नई मेडिसिन जो हमारे लिए नई है, हालांकि इंडिया के बाहर यूज़ की जा रही थी, रेमडेसिविर, आज कल देर रात को इसको मंजूरी मिल गई है। एक कंपनी है हेट्रो कंपनी, जो हैदराबाद बेस्ड कंपनी है, उनको ये मिल गई है। शायद सिप्ला को भी शायद मिल जाएगी, मुझे ऐसा लगता है, सुना है। ये खबरें हैं सब जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो इन खबरों की पुष्टि भी हो जाएगी। हालांकि काफ़ी हद तक ये सच है जो मैं बता रहा हूँ आपको, विश्वस्त सूत्रों से पता चला है। हेट्रो कंपनी है जिनको ये मिल गई है अप्रूवल हमारे ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया की तरफ से कि आप ये ड्रग यूज़ की जाएगी सीरियस पेशेंट में। नंबर 1 सीरियस पेशेंट में यूज़ की जाएगी, और हॉस्पिटल में ही जो पेशेंट एडमिट हो गए सिर्फ उनमें यूज़ की जाएगी। और ये पेशेंट सिर्फ इंजेक्शन की फॉर्म में आएगी, टैबलेट नहीं है, आईवी इंट्रावीनस ये दवाई दी जाएगी। इसकी डोज जो है जो दी गई है अभी तक जो ट्रायल हुए हैं वो है 200 mg पहले दिन पे और 100 mg अगले दिन से लेके 10 दिन का कोर्स है। एक इंजेक्शन शायद कॉस्ट पड़ेगा 5,000 से 6,000 रुपये के बीच में, ये भी मैं आपको बता दूं। तो टोटल कॉस्ट शायद 50-60 हज़ार रुपये के आसपास की आ सकती है। अब ये है सीरियस पेशेंट के लिए, ये कोई नॉर्मल माइल्ड टू मॉडरेट केसेस के लिए नहीं है, जिसके लिए मैंने कल बताया था कि एक फेबी फ्लू नाम की जो दवाई आई है, जिसका नाम ही बड़ा टेढ़ा मेढ़ा था, फेबी वीरामीर कुछ ऐसा ही था मैं उसका नाम नहीं लूँगा, ये नाम आसान है। मैं बाबा रामदेव के नाम से इसको मुझे याद है, रेमडेसिविर। यस, एक बार फिर पढ़ लूँ, रेमडेसिविर बाबा रामदेव जी के नाम से याद रखना इसको। जो इंडिया में ये ड्रग लॉन्च होगी उसका नाम रखा गया है कोवी 4 मतलब कोविड का सिर्फ 4,
तो इंजेक्शन कोवी4 के नाम से आएगा। हेट्रो कंपनी ने इसको लॉन्च करने जा रही है। अभी ये वो एक्सपोर्ट कर रही थी कंपनी, अब लेकिन इंडिया के लिए भी बनाई जाएगी और शायद एक हफ्ते के अंदर ये अवेलेबल हो जाएगी। सबसे पहले इसका यूज़ किया जाएगा मुंबई में, महाराष्ट्र में और दिल्ली में, जहाँ पे सबसे ज़्यादा तबाही मचा रखी है इस वायरस ने, और ये सीरियस पेशेंट के लिए होगी। इस दवाई के कुछ साइड इफ़ेक्ट भी हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। बीपी लो कर सकती है, सीवियर किडनी जिनको प्रॉब्लम है उनको ये नहीं दी जा पाएगी, 12 साल से छोटे बच्चों को शायद ना दी जा पाए, प्रेग्नेंट लेडी को ना दी जा पाए, और जो ब्रेस्ट फीड करा रही है शायद उनको भी ना दी जाए। तो ये कुछ ऑर्गन पे भी असर डालता है। नवनीत कालरा जी को मैं काफ़ी मतलब जैसे जब वो पॉपुलर भी नहीं हुए थे, जब उनके यूट्यूब पे बहुत कम व्यूज़ आते थे, उस टाइम से मैं उनको फॉलो करता हूँ, उस टाइम से मैं उनका सब्सक्राइबर हूँ। क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम जब उनका वीडियो देखा तो उन्होंने काफ़ी सारे मेडिसिन को, काफ़ी सारे मतलब मेडिसिन कंपनीज को एक्सपोज किया था, किस चीज़ से, किस तरीके से हम लोग मेडिसिन खरीदें, किस तरीके से हम मेडिसिन पर भरोसा करें, ये सारी चीज़ें उन्होंने वीडियोस में कही थी। और पहले जो थे उनके वीडियोस काफ़ी सारे मतलब ऐसे स्ट्रॉन्ग वीडियोस आते थे जिसमें काफ़ी सारा मेडिसिन की बैंड बजा जाती थी, एलोपैथी को बैंड बजाते थे खुद डॉक्टर नवनीत कालरा जी। उसके बाद अभी मैं देखता हूँ कुछ दिनों से उनके वीडियोस, तो उनके वीडियोस में मैं देख रहा हूँ कि जो बाकी डॉक्टर्स लोग करते हैं, पहले कुछ अलग था डॉक्टर नवनीत कालरा जी का, जो पहले अलग था, उससे मैं उनका सब्सक्राइबर बना और मेरे जैसे सारे हजारों लाखों लोग उनके सब्सक्राइबर बने, उनको फॉलो किया, उनके सारे वीडियोस हम लोग देखते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो डॉक्टर सच्चाई कहता है, जो डॉक्टर हम लोगों तक सच्चाई पहुंचाता है, तो हम लोग उसको सराखों पर बिठाते हैं, उसको हम लोग बहुत सारा प्यार देते हैं। जैसे मैंने कहा कि डॉक्टर नवनीत कालरा जो है वो इससे पहले जो नए वीडियोस बनाते थे, जब पहले तो तब वो बनाते थे मेडिसिन को एक्सपोज करते थे, एलोपैथी को एक्सपोज करते थे, तो वैसे वीडियोस बनाते थे, तो सारे लोगों ने सराखों पर बिठाया और सब लोगों ने उनके वीडियो देखे, वीडियो को लाइक किया, वीडियो को ऊपर तक पहुंचाया। आज वो सक्सेसफुल यूट्यूबर भी बन चुके हैं नवनीत कालरा। तो इसका मतलब यही है कि जो अच्छे काम करता है, जो हम लोगों तक सच्चाई पहुंचाता है, जो सच्चाई पहुंचाने की कोशिश करता है, उसको सारी दुनिया सराखों पर बिठाती है। और जो नवनीत कालरा शो है, इस YouTube चैनल पे पहले अच्छे कंटेंट आते थे, अच्छे वीडियो आते थे जिसमें मेडिसिन को एक्सपोज किया जाता था। हालांकि आजकल वैसा नहीं होता है, बाकी डॉक्टरों की तरह ही इस चैनल पे भी आजकल मेडिसिन की, एलोपैथी की चापलूसी की जाती है। तो जाहिर सी बात है, डॉक्टर है तो इस चीज़ में आखिर उनको जाना ही है, क्योंकि कितनी दिन तक वो पानी में रह के मगरमच्छ से बैर रख सकते हैं। तो ये बात आप लोग भी समझ सकते। तो इसके बाद आते हैं डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी जी, जो हालांकि काफ़ी दिनों से, काफ़ी सालों से वो लगे हुए हैं एक ही चीज़ में, वो लगे हैं कि डीप डाइट को लोगों तक पहुंचाना, लोगों को मेडिसिन से दूर रखना, एलोपैथी के साइड इफ़ेक्ट्स बताना, और ये सारी चीज़ें वो कर रहे हैं। उनका बहुत सारा रिसर्च है, आप लोग उनके वीडियोस देखिए डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी जी के। और मैं ये नहीं कहूँगा कि डॉक्टर नवनीत कालरा शो के वीडियोस मत देखो, उनके भी वीडियोस देखो, और जो आपको सही लगता है, जो सच लगता है, जो अच्छा लगता है, आप उस चीज़ पे यकीन करो और उस चीज़ के पीछे चलो, उस चीज़ को सपोर्ट करो। और इसके बाद हम इस वीडियो को, काफ़ी लंबा वीडियो हो चुका है तो इसको मैं ख़त्म करना चाहूँगा। और डॉक्टर नवनीत कालरा का वीडियो देखा तो आप समझ गए होंगे कि मैं इसमें क्या कहना चाहता हूँ, कि ये कितनी बड़ी साजिश है कोरोना की, जो हम लोगों को लूटने के लिए, भविष्य में लूटने के लिए ये आज रची जा रही है। आज ये रची जा रही है हमको भविष्य में लूटने के लिए, और उसकी शुरुआत हो चुकी है। जैसे मैंने आपको बताया, 60-70 हज़ार रुपये कॉस्ट वाले जो इंजेक्शन है, जो 10 दिन में 60-70 हज़ार रुपये कॉस्ट लाएंगे, ऐसे इंजेक्शन हम लोग यूज़ कैसे कर पाएंगे? आप बताओ। मैंने खुद बताया कि मैं खुद साल भर में 50-60 हज़ार सेविंग करता हूँ, तो मैं अगर कोरोना हो जाता है तो मैं इतने पैसे कहाँ से खर्च करूँ? पूरी साल भर की सेविंग अगर एक बीमारी में, और कोरोना होता है तो घर में 1 से 2 को हो जाएगा, 3 को हो जाएगा। अगर 2-3 लोगों को अगर कोरोना होता है मेरे घर में, तो जाहिर है कि 1.5 लाख से ऊपर हो जाता है, और इतना पैसा तो कहाँ से लाएंगे? तो बीमारियाँ, तो चलिए वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। और आप लोगों को एक बात दिखा दूँ
कि हर बार मैं वीडियो बनाता हूँ, बैठ के वीडियो बनाता हूँ, मेरे सर से यहाँ से वीडियो ऊपर का कट हो जाता है। तो ये कट होने का रीज़न ये है कि मैंने बाल बहुत ही ज़्यादा बढ़ा रखे हैं और इसके कारण मेरे ऊपर का कट हो जाता है। तो मैं आज क्रोमा की यूज़ करने वाला हूँ। आज मैं अपनी एडिटिंग में थोड़ा इम्प्रूवमेंट लाने वाला हूँ। तो शायद वॉइस क्वालिटी तो इतनी अच्छी ना आए क्योंकि लोकेशन थोड़ा अच्छा नहीं है, यहाँ पे काम चल रहा है, तो कुछ आवाज़ें आएंगी आपको। और इसके बाद के वीडियोज़ में मैं कोशिश करूँगा कि वॉइस भी आप लोगों को और बेटर से बेटर दे सकूं और वीडियो क्वालिटी भी आप लोगों को बेटर से बेटर दे सकूं। तो मेरे बाल आप लोगों को दिखाऊंगा। ये देखिए, ये है मेरे बाल जो कि काफ़ी लंबे हैं और मैं चोटी बना के उसको रखता हूं, तो इसीलिए मैं उसको छुपाने के लिए ही सही मैं यहाँ से ऊपर कट कर देता था। तो शायद अब की बात कट नहीं करूँगा। तो चलो, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, काफ़ी लोगों तक पहुंचाना और लोगों को ये सच्चाई पता चलनी चाहिए। जैसे खुशखबरी बताते हैं कि कोरोना की वैक्सीन निकल गई। काहे की कोरोना की वैक्सीन? ये तो हमको लूटने की वैक्सीन है। ये हमको गरीबों को, हम जैसे लोगों को, कॉमन इंसान को मारने की खुशखबरी है। ये कोई वैक्सीन नहीं है, ये कोई दवाई नहीं है। तो चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम, हर हर महादेव।